हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों ऑनलाइन। जो आज मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है UG@21। ये इंडोनेशिया के, इनके अंक है 1762। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। देखिए लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं इस मैच का आज रिजल्ट क्या रहेगा। तो मैंने अपना मूव चल दिया है, E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पे रखा है। उन्होंने अपना मूव चल दिया है और A7 वाले पॉन को उठाकर A5 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, तो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करूंगा और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पे रख दूंगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूंगा दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री है। उसमें आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी प्लेयर के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो मैच वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कब कहाँ कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं, एंड पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रोपोर्शन, तो सबके बारे में आपको गाइड करेगा। वो भी बिल्कुल फ्री है। आपको ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों, ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो ये मेरा क्वीन को फंसाने का ट्रैप भी है। तो मैंने अपना B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दिया। देखिए तो अब मजा आएगा दोस्तों। देखिए मैंने B2 से उठाकर अपना पॉन B4 पोजीशन रखा है, तो क्वीन को फंसाने का ट्रैप है। तो मुझे देखना है क्या ये क्वीन फंसेगी। देखिए ह्यूमन नेचर है। तो उन्होंने क्वीन अपना F6 पोजीशन पर रख दिया है दोस्तों। तो देखिए यही मेरा ट्रैप है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर लगूंगा और इनको लगेगा कि मैंने गलती कर दी। और ये जैसे ही मेरे बिशप को मारेंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखना ये क्या, ये मेरे बिशप को मारेंगे। देखिए तो ये क्वीन को मारने का ट्रैप। वेरी गुड वेरी गुड, देखिए मजा आ गया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। तो अब मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रैप है ये मेरा बनाया हुआ। तो इनका क्वीन तो बच नहीं सकता। देखिए तो इस ट्रैप की मैं बात कर रहा था। तो बढ़िया, इन्हें मूव अच्छा चला है, इन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन क्वीन इनका नहीं बचेगा क्योंकि क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। देखिए बढ़िया, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है क्योंकि एक्चुअल में इस ट्रैप का जो एंटी जो मूव है वो यही है। तो अब इन्हें कौन सा मूव चलना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा इन्हें मेरा नाइट मारना चाहिए अपने बिशप से। वेरी गुड, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। देखिए उन्होंने नाइट ही मारा है। तो अब मुझे सोचना है, देखिए सबसे पहले इस पॉन को बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा A3 वाला पॉन मारा तो मुझे दिक्कत तो हो जाएगी। तो देखिए वैसे तो ये ट्रैप बहुत अच्छा है, क्वीन को फंसाने का ट्रैप है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि भाई आपके 3 चेस पीस जा सकते हैं। तो मैंने क्वीन तो उनका मार दिया है, लेकिन खिलाड़ी ब्रिलियंट है और मेरे 3 चेस पीस जा चुके हैं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अब ये देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने अपने पॉन को देखिए, तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स मुझे अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, वरना ये मेरे रूक को मार देंगे। रूक मुझे बचाना है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि ये मेरे वाइट पॉन जो कि A4 पर रखा है उसको ना मार सके। देखिए भले ही मैंने इनका क्वीन मार दिया है, लेकिन सही बात तो ये है कि मेरे चेस पीस 3 कम हो गए हैं। तो मुझे बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा। तो अब मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूं। तो इंटरेस्टिंग मैच है, तो मुझे देखना है कौन सा मूव चलूं। देखिए चेस पीस मेरे कम हो गए, 3 चेस पीस कम हो गए हैं, एक नाइट, बिशप और रूक। तो मैंने भले ही इनका क्वीन मार दिया हो, लेकिन इन्होंने मेरे 3 चेस पीस मार दिए हैं। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, अब मैं अपने रूक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि इनका ब्लैक बिशप मेरे निशाने पे है। तो देखना ये है क्या ये ब्लैक बिशप बचाएंगे। तो देखिए 7 सेकंड बचे हैं, इन्होंने ब्लैक बिशप बचा लिया है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि
मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, तो मैं राइट साइड में इनको फंसाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी कोई बहुत बड़ा या शानदार प्लेयर नहीं हूँ, छोटा सा प्लेयर हूँ। बस मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ दोस्तों कि भाई जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं, कैसे मूव बनाते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में और मूव समझने में आसानी होगी। तो एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे सही काम ये नज़र आ रहा है कि इनका जो बिशप है वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि अपने स्पॉन को एक कदम आगे चलना है। इसके बाद मैं अपना E3 वाला पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि जो इनका वाइट बिशप है वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग मैच है, तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो सबसे पहले मुझे क्वीन का यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर क्वीन, देखिए बढ़िया, तो एक काम करूंगा मैं, सबसे पहले अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखना है ये देखना है। ठीक है, नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा। अब नाइट का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो मैच में गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इन्हें वाइट बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए चेस पीस का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बिशप मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी था। अब मुझे देखना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। तो सबसे पहले इनका ये नाइट यहाँ से हटाना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ चल सकते हैं, देखिए इन्होंने नाइट अपना उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है, तो मेरे ये D3 वाले पॉन को मार सकते हैं, या फिर और कहाँ चल सकते हैं ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, मैं एक प्लान सेट करूँगा दोस्तों, और वो प्लान है इनके रूक को मारना। मुझे देखना है क्या मैं रूक को मार पाऊँगा। तो इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग कर लूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं भी कैजलिंग नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं D3 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊँगा, जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटाएं। तो उसके बाद या तो इनका बिशप एक मारा जाएगा या फिर रूक। तो इन्होंने रूक की कैजलिंग कर ली है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना D3 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो इन्हें अपना एक नाइट बचाना पड़ेगा। देखिए मेरे निशाने पे इनका A6 वाला नाइट है, देखना है ये है, वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने कहा था कि A6 वाला नाइट है, लेकिन A6 वाले नाइट को बाद में मारेंगे। पहले एक काम करेंगे, इनका ये जो बिशप है, नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका बिशप यहाँ से हटाना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रखता तो ये अपने बिशप से मेरे पॉन को मार देते। उस कंडीशन में मैं कुछ नहीं कर पाता। तो अब इनका नाइट मेरे निशाने पे है, और मैं अब E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रखूंगा, जैसे कि मैंने कहा था। तो देखिए बहुत ही चालाक प्लेयर हैं ये। तो अब सबसे पहले कैजलिंग कर लेना चाहिए क्या, मुझे ये सोचना है। कैजलिंग करना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, इस पोजीशन पर अपना रूक रख देते हैं। अब देखने ये कौन सा मूव, सॉरी क्वीन C4 पोजीशन पर मैंने रख दिया है, क्योंकि अब मैं क्वीन बाहर निकाल के लाने वाला हूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। अभी तक देखिए जरूर नहीं है कि मैंने इनका क्वीन मार दिया तो मैं लीडिंग पोजीशन में हूं।
तो देखते हैं अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओह देखिए मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका जो पॉन है सी, सबसे पहले इसको मार देना है, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, तो ये बच जाना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो ये अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रख सकते हैं ब्लैक वाले को, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही अगर इन्होंने बिशप D2 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है उस समय। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं उस चेक को बच जाऊँगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था इन्होंने चेक दिया तो मैं चेक बच जाऊँगा, तो इस रूक को मार देना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैच खतरनाक है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैंने गलती कर दी। देखिए दोस्तों गलती तो बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, वरना लॉस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। सबसे पहले अपने बिशप को सेफ पोजीशन पर लगा देना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। बिशप जो वाइट बिशप है इसको मैं इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इस पॉन को मारना है। इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। देखिए तो मैंने अगर इनका क्वीन मार दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं लीडिंग पोजीशन में हूँ। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि G7 पोजीशन पर रखा है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, क्या इनके इस नाइट को मार दें। यस अब नाइट मारेंगे।
तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे सही पोजीशन इनके नाइट मारने की इस समय। अब मैं इनका नाइट मारूंगा। देखिए अगर मैं पहले अपने बिशप से मारता तो ये अपने रूक से मेरा बिशप मार देते, तो अब मैं इनका नाइट मारूंगा। तो अब इन्हें अपना नाइट हटाना ही पड़ेगा यहाँ से। और अगर ये नाइट हटाएंगे तो मैं इनको चेक दे दूंगा। देखिए तो मैंने इनको फंसा दिया है। वेरी गुड। तो अब सबसे पहले इनका ये नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ये नाइट हटाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो इनका मैंने रूक मार दिया है, तो अल्टीमेटली इनकी चेक और मैट होने वाली है। तो या तो ये अपना नाइट बचाएंगे या फिर अपनी चेक मैट। तो मैंने देखिए फंसा लिया इनको। बहुत ही बढ़िया मैच, मैं मतलब बहुत ही अच्छा मैच, मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए तो ये होती है टाइमिंग ऑफ मूव। मैंने इनका जो नाइट है तुरंत अपने बिशप से नहीं मारा। तो और जो मेरा C6 वाला पॉन है, देखिए उसने इनको बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है। तो जैसे ये नाइट यहाँ से हटाएंगे इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, लेकिन देखिए मैंने जैसे ही कहा था कि ये हटाएंगे इनकी चेकमेट हो जाएगी। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मैं इनको चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और ये चेकमेट। तो बहुत ही अच्छा मैच इन्होंने खेला। तो क्वीन का जो ट्रैप है वो ऐसा ट्रैप है जो कि कभी फेल नहीं होता, मैंने आपको हमेशा से बोला हुआ है। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे। मेरे एक क्वीन के बदले अगर कोई मूव चल रहा है तो वो वही मूव था। पहले आप पॉन मारिए, फिर उसी बिशप से नाइट मारिए, फिर उसी बिशप से रूक मारिए। तो यही सबसे अच्छा मूव था। तो एक क्वीन के बदले मेरे 3 चेस पीस गए। लेकिन जब क्वीन आपके हाथ में होता है तो आप अच्छे मूव चलाएंगे तो रिजल्ट आपके हाथ में आ सकता है। लेकिन अगर क्वीन हाथ में नहीं है और 3 चेस पीस जा सके तो अपोनेंट पार्टी भी स्ट्रांग पोजीशन में होता है, वो अच्छा खेल सकते थे, लेकिन मैच अच्छा नहीं दिखा पाए। तो अगर आप क्वीन को ट्रैप करते हो, 3 चेस पीस चले जाते, तो आपको क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप क्वीन का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो मैच आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो देखिए मैंने इनको लगभग पूरी तरह से फंसा के रखा हुआ था। तो दोस्तों देखिए, मैं जो रिजल्ट आपके सामने है, मुझे नहीं पता था इस मैच का क्या रिजल्ट लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे हक में आया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग चेस सीखना चाहते हैं, मैंने बहुत लोगों से उनसे बात की तो मुझे पता चला कि या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस सिखाता हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उनको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल समूह, जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग या पॉन प्रमोशन या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, तो सब कुछ उन चारों वीडियो में बताया है। एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल समूह क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जो वर्ल्ड अप ऐप है। दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, और चेस के सारे रूल्स भी आपको बताएगा। तो बिगिनर्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो अगर आपको मेरा मैच या मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।